सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल अमरावती में से की वैकेंसी जारी किया गया टीचर के पोस्ट पे। तो हम आपको बताएंगे इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या इसमें जो पोस्ट है उसमें टोटल कितना पोस्ट रहने वाला है, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट रखा गया है, सारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे सैनिक स्कूल का जो वेबसाइट है अमरावती पे, इस पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एकेडमिक पोस्ट 2026 देखने के लिए मिलेगा। व्यू वैकेंसी डिटेल्स एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पीडीएफ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पीडीएफ नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। सैनिक स्कूल अमरावती नगर तमिलनाडु में ऐसे की पोस्ट निकाला गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो नेम ऑफ पोस्ट एंड नेचर ऑफ वैकेंसी जारी किया गया है। पोस्ट का नाम रहने वाला है पीजीटी यानी कि मैथ रेगुलर बेसिस से। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी एंड कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा। टोटल एक पोस्ट रहने वाला है जो कि कैटेगरी आप यहाँ पे अनरिजर्व से देखेंगे। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अगर जो किए हैं मैथ से एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि जो 2 साल वाला है कि आपको बीएस के साथ बीएड हुआ था इस तरीके से, तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर जो मास्टर डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं और साथ ही साथ बीएड किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और आपको ऐसे कि इंग्लिश पढ़ाने का मीडियम साथ में आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए डिजायर्ड क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आप यहाँ पे है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आवेदन कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो 21 से 40 साल होना चाहिए आपको। और पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट आपको 47,600 रुपये प्लस डीए पर मंथ आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि लेवल 8 का है। और पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी के थ्रू है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 47,600 अच्छा खासा सैलरी भी रहने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो पीजीटी इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे भी एक पोस्ट निकाला गया है जिसमें आप देखेंगे तो सेम क्वालिफिकेशन रखा गया, मास्टर डिग्री बीएड अगर जो है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करेंगे तो 21 से 40 साल होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक यहाँ भी पेमेंट आपको लेवल 8 का देखने के लिए मिलेगा 47,600 रुपया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी फिजिक्स रेगुलर बेसिस पे है जिसमें एक पोस्ट रखा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट कोर्स इन फिजिक्स में है कि फिजिक्स से अगर जो इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री इन फिजिक्स फिजिक्स से मास्टर डिग्री किए हैं, साथ ही साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। 47,600 रुपये आपको यहाँ भी पोस्ट देखने के लिए मिलेगा पेमेंट एंड जैसे कि आपको डीए पर मंथ मिलेगा। पे लेवल की बात करेंगे तो पे लेवल आपको 8 होगा। उम्र की बात करेंगे तो 21 से 40 साल आपका उम्र होना चाहिए। वहीं से कि आपको टीजीटी मैथ रेगुलर बेसिस से भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी रेगुलर बेसिस में आप इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट कोर्स रखा गया है जो कि मैथ से किए हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जो ये नहीं है तो आप यहाँ पे बैचलर डिग्री भी आप किए हुए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए मैथ में। उसके बाद आप एंड करके रखा है और भी यानी कि बीएड भी आपके पास होना चाहिए जो कि 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें एक और कैंडिडेट है कि जिसे सीटेट या स्टेट क्वालिफाई किए हुए पेपर 2 तो आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करेंगे तो 21 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। पेमेंट की बात करेंगे तो 44,900 रुपया प्लस डीए पर मंथ आपको मिलेगा, ये लेवल 7 का है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स रेगुलर बेसिस में है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे जारी किया गया है जिसमें आपको 12th पास इंटरमीडिएट कैंडिडेट है कि जो फिजिक्स से किए हैं उनके लिए है। साथ ही साथ 21 से 35 साल के बीच उम्र होना चाहिए। 25,500 रुपये आपको पर मंथ देखने के लिए मिलेगा प्लस डीए आपको पर मंथ मिलेगा। लेवल 4 का है कि यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भी जॉब मिलेगा जो कि आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। उसमें आप देखेंगे तो काउंसलर का पोस्ट है जिसमें एक पोस्ट है से कि अनरिजर्व कैटेगरी से है। अगर जो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन फिलोसफी से किए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट किए हैं या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पे 30,000 देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगला पोस्ट जो है वो बैंड मास्टर। बैंड मास्टर में आप देखेंगे तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, 3 साल का होगा जो कि आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगा।
उसमें आपको पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स एईसी ट्रेनिंग कॉलेज या एंड सेंटर से किए हैं तो आप ऐसे के आवेदन कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई नेवल या फिर ऐसे कि एयरफोर्स कोर्स किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी 40,000 रुपया देखने के लिए मिलेगा पर मंथ आपको है, इसमें आपको डीए नहीं मिलेगा। उसके बाद आर्ट मास्टर भी आपको है जो कि 3 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होगा। इसमें भी आपको एक पोस्ट है एसटी के लिए। मास्टर डिग्री इन आर्ट, फाइन आर्ट में अगर जो किए हैं या फिर विद पेंटिंग स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मांगा गया। अगर जो ग्रेजुएट विद फाइन आर्ट किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आर्ट ड्राइंग या फिर पेंटिंग है तो आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करेंगे तो 21 साल से 50 साल के बीच में होना चाहिए। 25,000 रुपये आपको सैलरी रहने वाला है पर मंथ। इसमें और भी क्वालिफिकेशन है जिससे कि आप देखेंगे हायर सेकेंडरी से या फिर इंटरमीडिएट सीनियर सेकेंडरी से किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल्स हम आपको इसमें बता रहे हैं। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल का जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का जो लास्ट डेट ये सब रखा गया है, सब यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। आवेदन जो करने का एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2026 तक का रहने वाला है। आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे आवेदन करेंगे इसके लिए हम अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। एप्लीकेशन फी आप यहाँ पे देखेंगे तो 500 रुपये आपको ऐसे कि नॉन रिफंडेबल फी लगेगा जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। 300 रुपये एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपको कॉल लेटर ऐसे कि भेजा जाएगा अगर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो एलिजिबल। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा जो कि 3 फेज में होगा। पहला फेज आपको रिटन टेस्ट लिया जाएगा जो कि 100 नंबर का होगा, यानी कि इसका वेटेज आपको 50% मिलेगा। उसके बाद सेकेंड फेज में आपको क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा, यानी कि आपको क्लास में डेमो दिया जाएगा, देना होगा आपको। उसमें आपको 100 नंबर का होगा जिसमें आपको 30% वेटेज मिलेगा। तीसरा फेज में आपको दो तरह के होगा सब्जेक्ट, एक पहला इंटरव्यू होगा, दूसरा हायर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा जिसमें आपको 100 मार्क्स एंड 50 मार्क्स यानी कि टोटल 150 नंबर का होगा जिसमें 20% वेटेज मिलेगा। ये जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपको रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सब्जेक्ट में होगा जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, साथ ही साथ सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल का होगा जिसमें आपको टोटल 100 मार्क्स का होगा। आप यहाँ पे मार्क्स वाइज वेरिफिकेशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्लास डेमोन्स्ट्रेशन आपसे लिया जाएगा। आपको ऐसे कि क्लासरूम में लाइव क्लासरूम लिया जाएगा जिसमें आपको बोर्ड जो सिलेक्शन बोर्ड होगा उसमें आपको कुछ टॉपिक दिएंगे, उसको आपको क्लास में पढ़ाना होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसे ही आपका सब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐसे कि डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपको सितंबर के 3rd वीक में आपको सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कि आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको इस नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लेंगे आवेदन करने से पहले एक बार। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।